मनुष्य का मन केवल सोचने की शक्ति नहीं, बल्कि एक अद्भुत उपचारक शक्ति भी है। जब हम अपने मन में यह अटल विश्वास पैदा करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमारी कोशिकाएं उसी दिशा में कार्य करने लगती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों का सत्य है। अनेक शोधों से यह प्रमाणित हुआ है कि सकारात्मक सोच, ध्यान और विश्वास से कैंसर जैसी असाधारण बीमारियों में भी सुधार देखा गया है। जब हम गहराई से यह अनुभव करते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। एक सोच जो आपकी दवा बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपकी हीलिंग का सबसे बड़ा इलाज हो सकती है? देखिए कैसे आपके विचार आपकी सेहत को बदल सकते हैं। जैसे जैसे हम नकारात्मक विचारों को त्यागते हैं और अपने भीतर प्रेम, आभार और विश्वास को जगाते हैं, शरीर अपने आप ही उपचार की ओर बढ़ने लगता है। ध्यान, प्राणायाम और पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे साधन मन को स्थिर करते हैं और आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जिससे रोगों को जड़ से मिटाने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन यदि मन स्थिर, श्रद्धायुक्त और निश्चयशील हो, तो असाधारण रोग भी मिट सकते हैं। अगर मैं कहूं कि सिर्फ मैं स्वस्थ हूं, सोचने से आपकी बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जानिए विज्ञान और विश्वास के इस रहस्य को इस वीडियो में। मन की शक्ति वह औषधि है जो भीतर से चुपचाप काम करती है। बस विश्वास चाहिए और धैर्य। जब आप बार बार यह सोचते हैं, मैं स्वस्थ हूं, तो यह विचार एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल बन जाता है, जिसे मस्तिष्क आपके पूरी शरीर में भेजता है। आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स, खुश रहने वाले हार्मोन, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायन छोड़ने लगता है, जो शरीर को अच्छा महसूस कराते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिव होती है, यानी आपका दिमाग अपनी संरचना को बदलने लगता है। जो रास्ते पहले नकारात्मक सोच के लिए बने थे, वो धीरे धीरे सकारात्मक सोच से भरने लगते हैं। दिमाग नई सोचों के अनुरूप खुद को ढालता है। ये सकारात्मक संदेश शरीर की कोशिकाओं तक भी पहुंचता है और वे स्वयं को उपचार की दिशा में काम करने के लिए सक्रिय करने लगती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी इस बात को प्रूव करती है कि हमारे विचार हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रभावित करते हैं। जब आप गहराई से यह महसूस करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो यह एक एनर्जी वाइब्रेशन बन जाती है जो आपकी पूरी बॉडी को हीलिंग की तरंगों से भर देती है। इस वीडियो में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी ध्यान साधना के बारे में जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी, बल्कि शरीर की गहराई में जाकर बीमारी के मूल कारण को भी छू लेगी। यह कोई आम ध्यान तकनीक नहीं है। यह वो साधना है जहां रोग खुद शरीर का त्याग कर देता है, क्योंकि उसे वहां अब टिकने का कोई कारण ही नहीं मिलता। अब हम ऐसे 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बीमारी के प्रति आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। पहला, उस विशेष ध्यान विधि की जिससे शरीर की ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं। दूसरा, कैसे यह साधना आपकी इम्यूनिटी को आंतरिक रूप से जागृत करती है। तीसरा, विज्ञान और वेदांत दोनों के आधार पर इसका रहस्य क्या है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, इसे आप घर पर कैसे सरलता से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को यहीं रोकिए मत, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है यह ज्ञान आपके जीवन को बदल दे और शायद आपको भी वो चमत्कार अनुभव हो जिसका इंतजार आपको वर्षों से था। पहला पॉइंट, वह विशेष ध्यान विधि जिससे शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय होते हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डियों और नसों से बना हुआ ढांचा नहीं है। इसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली काम करती है जिसे चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे शरीर के 7 मुख्य स्थानों पर होते हैं, रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर सिर के मध्य तक। ये चक्र हमारे जीवन की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, हमारी भावनाओं, विचारों और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। जब कोई बीमारी जन्म लेती है तो वह केवल शरीर में नहीं होती, उसका आरंभ अक्सर हमारे ऊर्जा स्तर पर होता है। चिंता, भय, क्रोध या कोई पुराना भावनात्मक घाव, ये सब हमारे चक्रों को अवरुद्ध कर देते हैं। और जब ये ऊर्जा केंद्र बाधित होते हैं तो धीरे धीरे उसका असर
शरीर पर भी दिखने लगता है। पेट की बीमारियां, हृदय की तकलीफें, मानसिक तनाव, थकावट, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं चक्रों का असंतुलन जुड़ा होता है। अब बात करते हैं उस विशेष ध्यान साधना की जो इन चक्रों को फिर से सक्रिय करने की अद्भुत शक्ति रखती है। यह साधना बहुत सरल है लेकिन प्रभाव गहरा है। आप किसी शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे धीरे अपने मन को रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र पर लाएं। वहां पर कुछ क्षण रुकें और यह कल्पना करें कि वहां एक लाल रंग की ऊर्जा घूम रही है, स्थिर, शांत और गर्माहट भरी। फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और फिर सहस्रार चक्र तक। हर चक्र पर ठहरें, उसकी कल्पना करें और वहां उज्ज्वल प्रकाश की अनुभूति करें। आप चाहें तो मन ही मन ओम मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। यह मंत्र उस ऊर्जा को एक्टिव करने में आपकी सहायता करता है। शुरुआत में यह केवल एक कल्पना जैसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस साधना को नियमित करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कोई हलचल हो रही है। आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है, मन स्थिर हो रहा है और धीरे धीरे वो स्थान जहां रोग ने डेरा डाला था, जीवन की ऊर्जा बहने लगेगी। यह चक्र ध्यान एक आंतरिक उपचार है। इसमें ना कोई दवा है, ना कोई खर्च। बस मन की उपस्थिति चाहिए, श्रद्धा चाहिए और अभ्यास चाहिए। जब आप इन ऊर्जा केंद्रों को बार बार जगाते हैं तो शरीर की कोशिकाएं भी नए जीवन से भर जाती हैं। और यही वह पल होता है जब बीमारी समझ जाती है अब उसका यहां कोई स्थान नहीं। यह साधना सिर्फ उपचार नहीं, आत्मा से जुड़ने की शुरुआत है। इसलिए इसे केवल ठीक होने के लिए न करें, इसे जीने के लिए करें। दूसरा पॉइंट, कैसे यह साधना आपकी इम्यूनिटी को आंतरिक रूप से जागृत करती है। जब भी हम बीमार होते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बाहर की चीजों पर जाता है, डॉक्टर, दवाइयां, जांचें और इलाज। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शरीर के भीतर ही एक ऐसा दिव्य तंत्र मौजूद है जो हर बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति की। और ध्यान साधना का इससे गहरा रिश्ता है। ध्यान कोई सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं है। जब आप सच्चे मन से ध्यान में बैठते हैं तो आपकी सांसें धीमी होने लगती हैं, मन शांत होता है और उस मौन में शरीर के भीतर एक गहरी गतिविधि शुरू होती है। यह गतिविधि बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और नेचुरल हीलिंग एक्टिव होती है जो जन्म से ही हमारे भीतर होती है। जब हम हर रोज इस ध्यान साधना को करते हैं तो हमारी कोशिकाओं को ऐसा संकेत मिलता है, अब तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हें सुन रहा हूं, देख रहा हूं और ऊर्जा दे रहा हूं। यह संवाद हमारे शरीर और आत्मा के बीच फिर से जुड़ाव पैदा करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ध्यान शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है जो शरीर को हीलिंग मोड में ले आता है। लेकिन यदि हम दिल की भाषा में कहें तो ध्यान एक मां की तरह हमारी हर पीड़ा को अपने आंचल में समेट लेता है। कई लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने नियमित ध्यान करना शुरू किया तो सिर दर्द, बदन दर्द, बार बार सर्दी जुकाम जैसी छोटी बीमारियां धीरे धीरे खुद ही दूर हो गईं। कुछ ने तो यह भी अनुभव किया कि वर्षों से जो तकलीफें चली आ रही थीं उनमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वह भीतर की शक्ति है जो ध्यान, प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से जाग गई है, जो पहले सो रही थी। ध्यान करते समय जब आप सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं या एक मंत्र का जाप करते हैं तो आप खुद को उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है। और उसी विश्राम में शरीर अपनी मरम्मत का कार्य शुरू करता है। जैसे रात में हम सोते हैं तो शरीर खुद को ठीक करता है, वैसे ही ध्यान में बैठते ही एक आंतरिक हीलिंग प्रक्रिया चालू हो जाती है। यही वो रहस्य है, जब आप शरीर के भीतर की दुनिया को समझते हैं, उसे प्रेम से स्पर्श करते हैं तो वह भी आपके प्रेम में पिघलने लगता है। बीमारियां अब शत्रु नहीं रह जाती, वे आपकी चेतना की रोशनी में खो जाती हैं। इसीलिए अगली बार जब आप थकें, उदास हों या अस्वस्थ महसूस करें
तो कुछ देर के लिए चुपचाप आंखें बंद कर लें और बस अपनी सांसों को महसूस करें, क्योंकि यही सांसें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को जीवन देती हैं। यही साधना है जो आपको फिर से नया बना सकती है। तीसरा पॉइंट, विज्ञान और वेदांत दोनों के आधार पर इस रहस्यमयी साधना के रहस्य को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर उसकी शरीर की जांच करता है, रक्त, नाड़ी, अंगों की कार्यप्रणाली। लेकिन वेदांत कहता है कि हर बीमारी पहले ऊर्जा स्तर पर जन्म लेती है और फिर वह धीरे धीरे शरीर में आकार लेती है। यही बात अब विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स यह सिद्ध कर चुकी है कि हमारी चेतना, हमारे विचार और भावना, ये सभी हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। वेदांत कहता है कि मनुष्य सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, वह प्राणमय ऊर्जा से बना हुआ जीव है। इस ऊर्जा का संचालन हमारे चक्रों और नाड़ियों के माध्यम से होता है। जब ये ऊर्जा केंद्र, विशेष रूप से मूलाधार और अनाहत जैसे चक्र अवरुद्ध हो जाते हैं तो वहां नकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है। यही नकारात्मक ऊर्जा समय के साथ बीमारी का रूप ले लेती है। अब आइए इसे विज्ञान की भाषा में समझें। जब हम लगातार चिंता, डर, क्रोध या दुख जैसे नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव उत्पन्न हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, जिससे रोगों को शरीर में पनपने का अवसर मिल जाता है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, विशेषकर ऐसी साधना में जो चक्रों को जागृत करती है, तो शरीर में डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे सकारात्मक रसायन सक्रिय होते हैं, जो न केवल मानसिक शांति देते हैं बल्कि शरीर को आत्मोपचार की दिशा में ले जाते हैं। वेदांत की भाषा में कहें तो ध्यान के माध्यम से जब आत्मा का संपर्क पुनः ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है तो वही शक्ति शरीर की टूटी हुई व्यवस्था को सुधारने लगती है। जैसे किसी टूटे हुए यंत्र में बिजली पुनः प्रवाहित कर दी जाए, वैसे ही यह साधना शरीर की हर कोशिका में चेतना का संचार करती है। अब विज्ञान और वेदांत एक स्वर में यह कहने लगे हैं कि ध्यान केवल मानसिक शांति का उपाय नहीं, बल्कि रोगों को जड़ से खत्म करने की शक्ति है। जब व्यक्ति पूरे समर्पण और निष्ठा से ध्यान करता है, विशेषकर जब वह श्वास और प्राण पर केंद्रित होता है, तो एक ऊर्जा प्रवाह भीतर शुरू होता है। यह वही ऊर्जा है जिसे वेदांत प्राण शक्ति कहता है और विज्ञान इसे वाइटल लाइफ फोर्स या बायो एनर्जी कहता है। तो यह रहस्य अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक साधना है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन में लाकर बीमारियों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। चौथा पॉइंट, यह साधना कैसे की जाए, कब करें और किन बातों का ध्यान रखें, यही हम आगे जानेंगे। इसीलिए जुड़े रहिए। इसे आप घर पर बहुत सरलता के साथ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस रहस्यमयी ध्यान साधना की सबसे जरूरी और आपके जीवन से जुड़ी बात पर। इसे आप अपने घर पर ही कैसे कर सकते हैं। ध्यान की शक्ति सिर्फ हिमालय में बैठकर ही नहीं पाई जाती, बल्कि जब एक साधारण व्यक्ति अपने छोटे से कमरे में अपने दिल से ईमानदारी से बैठता है, तो वहीं ईश्वर और आत्मशक्ति उसके पास आ जाती है। सबसे पहले आपको किसी विशेष स्थान या चीज की आवश्यकता नहीं है। बस एक शांत जगह चुन लीजिए जहां कुछ समय के लिए कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सुबह का समय सबसे उत्तम है, जब वातावरण शांत होता है और ऊर्जा शुद्ध होती है। जगह का चुनाव करते समय ध्यान रखें वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता बनी रहे। अब सीधे और सहज बैठ जाएं। जरूरी नहीं कि आप कोई कठिन योगासन करें, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस रीढ़ सीधी रहे और शरीर सहज हो। अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। अपने आप को धीरे धीरे शांति की अवस्था में ले आइए। धीरे धीरे अपने शरीर की हलचल और सांसों को महसूस कीजिए। अब अपने मन से ये भावना जगाइए कि मेरा शरीर स्वयं को ठीक कर रहा है, ईश्वर मेरे साथ है, मेरी आत्मा स्वस्थ है, मैं पूर्ण और पवित्र हूं। यह कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक भाव है जिसे आपको भीतर से महसूस करना है।
इस साधना में सबसे जरूरी बात है कल्पना और भावना। कल्पना कीजिए कि एक दिव्य प्रकाश आपके सिर के ऊपर से आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपकी हर बीमारी को छू रहा है और उन्हें शांत कर रहा है। जैसे जैसे आप यह अनुभव करेंगे, आप देखेंगे कि शरीर हल्का लगने लगा है। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है, पर यदि आप इसे नियमित करें, दिन में सिर्फ 10-15 मिनट, तो आपको अपने भीतर बदलाव महसूस होगा। यह साधना शरीर से संवाद करने की एक कला है। जब आप अपने शरीर से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, उसे सुनते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तो शरीर खुद आपकी सेवा करने लगता है। आप यह कह सकते हैं, मेरे शरीर, तू अब स्वस्थ है, मैं तुझसे प्रेम करता, तू शक्तिशाली है और हर बीमारी को तू अब अलविदा कह रहा है। यह ध्यान केवल मानसिक नहीं, भावनात्मक और आत्मिक प्रक्रिया भी है। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए अपने भीतर की शक्ति पर, उस ईश्वर पर जो हर दिल में है। याद रखिए, यह कोई कठिन साधना नहीं है, लेकिन यह गहराई से की जाने वाली साधना है। और जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे, तो एक दिन आप यह पाएंगे कि रोग केवल बाहर से गया नहीं, बल्कि आपके भीतर से जड़ से समाप्त हो गया। यही है इस रहस्यमयी ध्यान साधना की असली शक्ति। मित्रों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं था, यह एक आमंत्रण था आपको स्वयं की ओर लौटने का, अपने भीतर छिपी वह शक्ति पहचानने का जो वर्षों से दब चुकी है और जिसकी झलक आपने इस वीडियो में पाई है। हमने जाना कि कैसे हमारा मन सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि उपचार का केंद्र है। जब यह ध्यान की ऊर्जा से जुड़ता है, तो शरीर और आत्मा दोनों में चमत्कार घटित होने लगते हैं। जिस ध्यान साधना की हमने चर्चा की, वह कोई जादू नहीं, बस आपके अस्तित्व की गहराई से जुड़ी वह विधि है जो शरीर में बैठे रोग को यह एहसास दिला देती है कि अब उसका यहाँ कोई स्थान नहीं। ध्यान सिर्फ बैठने की क्रिया नहीं, यह एक प्रेम है अपने आप से, एक संबंध है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी। जब हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो शरीर की बीमारियां, मानसिक अशांति, भय, चिंता, ये सब वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आपने वीडियो के दौरान गहराई से सुना, तो आपके भीतर एक शांति, एक चुप्पी, एक हल्का सा कंपन हुआ होगा। यही है संकेत उस ऊर्जा का, यही है ध्यान की पहली किरण। इस साधना को आप नियमित रूप से करें। सुबह या रात को कुछ समय स्वयं को दें, अपने भीतर उतरें और देखिए कैसे शरीर अपने आप स्वयं को संतुलित करता है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सच्चा है। आपको सिर्फ एक बात करनी है, नियमित अभ्यास और सच्चे विश्वास के साथ इस ध्यान को अपनाना, और फिर आप देखेंगे कि जिस बीमारी ने वर्षों से शरीर को जकड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे मिटती जाएगी, जैसे कोई परछाई उजाले में खो जाती है। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको यह ज्ञान सार्थक, उपयोगी और जीवन से जुड़ा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बीमार है, जो थका हुआ है, जो हार मान चुका है। हो सकता है इस वीडियो से उसे नई आशा, नया रास्ता और जीवन का नया उद्देश्य मिल जाए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसे ही गहराई से भरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त वीडियो लाते हैं, जो सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि आंतरिक रूपांतरण की शुरुआत करते हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं, आपको इस वीडियो का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। क्या आपने पहले कभी इस तरह की साधना का अनुभव किया है? आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करती है और हजारों लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने में मदद करती है। तो आइए इस यात्रा को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। आप स्वस्थ रहें, शांत रहें और याद रखिए, बीमारी से लड़ना नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ना ही सच्चा उपचार है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और ऊर्जावान हो।